मेरे परम पिता परमात्मा परम सतगुरु स्वामी श्री गिरधारी महाराज के स्वरूप में पधारे हुए सभी संत भक्तों को सादर बहुत बहुत प्रणाम, सादर सत्कार। राम भजन के आलसी भोजन को होशियारे, तुलसी ऐसे दिल को बार बार धिक्कारे। अब अवसर से क्या नहीं कसुर पाएंगे, तो संभाले करे नाल मेरा मन आवे तो, अब तो संभाले करे नाल मेरा मन आवे तो, अब तो संभाले करे नाल मेरा मन आवे तो। जाना है दूर मुसाफिर तुझको, जाना है दूर मुसाफिर तुझको, जाना है दूर मुसाफिर तुझको। पल नहीं सकूँगा मेरा मन को, पल इसमें संत क्या बताना चाहते हैं कि हे मानव, ये मन का मतलब यहाँ पे मानव से है कि हे मानव, अनंत युग बीत गए। ये नहीं कि 50-60 साल बीत गए, ये नहीं। जब से ये यात्रा शुरू हुई है, ये सृष्टि भी बाद में बनी है, आपकी यात्रा पहले से शुरू हुई है। आप हैं इसलिए अनंत अनंत ब्रह्मांड है, आप हैं इसलिए सृष्टि है, आप हैं इसलिए माया है, आप हैं इसलिए संसार है, आप हैं इसलिए शरीर है, आप हैं इसलिए माइंड है। अगर आप हैं तो कुछ भी नहीं। और आप ऐसे हैं जो हमेशा हैं, आप ऐसे हैं जो हमेशा हैं। मतलब देयर इज नो डेथ ऑफ सेल्फ, इवन डेथ इज अ डेथ ऑफ द सेल्फ। खुद की कभी भी मृत्यु नहीं है, जन्मा ही नहीं, मरेगा से, हमेशा है। वो आप हैं जो हमेशा हैं। आपको कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो परम पावर, वो परम पिता परमात्मा की सत्ता वो है। आप जानते नहीं, वो परम आनंद, वो परम चेतन, वो परम पिता परमात्मा जो है, आप उसी की किरण है, वही है। तो इसमें है क्या? है तो वो आप, लेकिन गुरु महाराज क्या कर रहे हैं कि सुरता तो कौन कहां से आई, सतनाम तू सतपुरवासी, फांसी काल लगाई, जगत जाल ये मन रच रखा, क्यों यहां में धरवाई। कि आपके ऊपर
माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे एक मणि है, मणि में खुद में प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाश होती है। इसको कहीं से बाहर से प्रकाश नहीं लेना पड़ता, उसमें कोई ट्यूबलाइट नहीं, करंट नहीं देना पड़ता, उसके अंदर स्वयं प्रकाश होता है। अगर उस मणि को कूड़े में डाल दिया जाए, कूड़ा उसके ऊपर आ गया, तो मणि का प्रकाश खत्म नहीं हुआ। मणि में तो प्रकाश है, लेकिन उसके ऊपर कूड़ा पड़ा होने की वजह से वो प्रकाश बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपके अंदर परम प्रकाश है, परम ज्योति, परम आनंद है, अपार भंडार रहते हैं खुशियों के, परम चेतन है, परम ज्ञान है। समझे? तो बुद्धि में आ नहीं सकता। बुद्धि तो माइक है, छोटी है, आप दिव्य हैं, लेकिन आपके ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। तो एक चदर पड़ी हुई है। वो चदर क्या है? भ्रम की चदर पड़ी हुई है ना। माया किसको कहते हैं? मतलब जो है नहीं लेकिन नजर आती है नहीं लेकिन नजर आती है, लगता है ऐसा भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है। क्या ये शरीर आप नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि शरीर ही मैं हूं, है ना। कोई मानता मैं स्त्री हूं, कोई मानता मैं पुरुष हूं, मैं बच्चा हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं। जवान मानता, कोई वृद्ध मानता है। ये शरीर की अवस्था है। कोई आपको कोई स्त्री मानता है, कोई पुरुष मानता है, ये शरीर है, आप नहीं। लेकिन आपको ऐसा भ्रम हो रहा है कि ये शरीर ही मैं हूं, मैं तो औरत हूं, मैं तो मर्द हूं, है ना। आप ये माइंड नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है मैं मूर्ख हूं, मैं बुद्धिमान हूं, है ना। ये स्टेट ऑफ माइंड है, आप नहीं। आपको ऐसा लग रहा है। तो ये जो लग रहा है, ये जो भ्रम है, यही पर्दा है, ये माया है। समझे? और इसी भ्रम को पकड़ के मैं शरीर हूं, मतलब स्त्री हूं या पुरुष हूं या माइंड हूं, गरीब अमीर धनवान विद्वान मूर्ख, ये इस स्थिति को पकड़ करके, है ना, आप आज से नहीं अनंत युगों से अपने आप को ढूंढ रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं। क्या? आनंद को ढूंढ रहे हो। कोई भी जीव चाहे किसी भी योनि में है, 84 लाख योनियों में, किसकी तलाश में है? दुख की तलाश में। कोई दुखी होना चाहता है? दुख की तलाश में घूम रहा है कोई? किसकी तलाश में? सुख की तलाश में, आनंद की तलाश में, उसमें घूम रहा है। आज से नहीं अनंत युगों से। किसके सहारे? 84 लाख योनियों का सहारा लेकर के। इस जड़ शरीर 84 लाख जो जड़ शरीर का सहारा लेकर के, जड़ माइंड का सहारा लेकर के, जड़ संसार में उस आनंद को ढूंढ रहा है। तो सतगुरु साहब क्या कहते हैं? अरे तरंग ढूंढे जल को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तो तीनों उसके की तरंग जो पानी के ऊपर चलती है, पानी से ही होती है, पानी से बनी हुई होती है। वो अगर जल की तलाश में घूम रही है, जल को ढूंढ रही है, और कपड़ा जो सूत से बना हुआ है, कपड़ा अगर सूत को ढूंढ रहा है, और जीव तो उसी परमानंद का है, और वो आनंद को कहीं ढूंढ रहा है, उस ब्रह्म को कहीं ढूंढ रहा है, तो तीनों ऊत के ऊत, पर तीनों को ही अपना पता नहीं है। ठीक है, तो 84 लाख योनियों का सहारा लेकर के उस आनंद की तलाश में अनंत युगों से अपन टक्कर मार रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। समझे? लेकिन आज तक उसका लवलेश भी नहीं मिला, आज तक कहीं भी नहीं मिला।
इसलिए संत इशारा क्या कर रहे हैं कि अब तो संभल के चाल मेरा मन, अब तो संभल के चाल मेरा मन, अब तो संभल के चाल मेरा मन, अब तो। हे मानव, इतने युग बीत गए ये यात्रा करते हुए और आज तक उसका लवलेस, आनंद का लवलेस भी नहीं मिला, तो आगे मिलेगा? अरे अब तो समझ जा, अब तो अपने आप को संभाल ले, संभाल। तू संभाल नहीं सकता अपने आप को, ये जगत का जो जंजाल है ये ऐसे नहीं कटेगा। कब कटेगा तेरे को पता नहीं है, कैसे कटेगा पता नहीं है ना? तो जिनको पता है उनके संपर्क क्यों नहीं कर जाता? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधा आवे हाथ, कह कभी तो पाया जब भेदी लीजिए साथ। कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, ढूंढ कहाँ रहे हो, कैसे मिलेगी? उसके भेद को जानने वाले को साथ में लो, उसके महरम को जो जानते हैं, जो महरमी संत हैं, जिन्होंने सबका अंत करके उस महरम के अंदर दस गए, उसमें मौजूद हो गए, इसलिए उनको संत करते हैं। उनका संपर्क करो, उस रहस्य को जानते हैं, उस भेद को जानते हैं, वो भेद तुरंत आपको बता देंगे क्या कि भैया जिस आनंद की तू तलाश में है ना, वो तेरे अंदर ही है। आत्म माही राम, राम माही आत्म, समझे गुरुमुख प्यारा। कि वो राम, वो परमात्मा, वो परमानंद, वो परम चेतन, वो परम ज्ञान तेरे अंदर है। तेरे अंदर वो शरीर के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तुम शरीर थोड़ी हो। थोड़ी देर में कहा था तुम शरीर नहीं हो, तो शरीर मत मान लेना अपने आपको कि शरीर के अंदर मतलब कचरा है ना, और वो ढका हुआ है। अगर हटा दिया जाए तो सब कुछ बताया आप उनको बदबू आएगी, समझे? शरीर में तो हुआ है अपने अंदर, तो अपन कौन, पर उसी की तलाश करनी है कि मैं कौन हूं। कौन जानेगा इसको कि मैं कौन हूं? कौन समझेगा इसको कि मैं कौन हूं? है ना? ये शरीर समझेगा? इस शरीर से समझ सकते हो? नहीं, ये तो जड़ है। इस माइंड से समझ सकते हो? नहीं, ये भी जड़ है। ये जड़ शरीर और जड़ माइंड जड़ संसार के लिए बने हैं। जड़ संसार का व्यवहार से होता है, इसमें आत्मा और परमात्मा का व्यवहार से नहीं होता। ये रास्ते के साधन है। जैसे सत्संग में आने के लिए कार, स्कूटर, बस वगैरह कोई साधन थे जिसके जरिए आप यहाँ पे आ गए, लेकिन वो कार, स्कूटर, बस, कार जो है वो सत्संग नहीं सुन सकती, है ना? वो समझ नहीं सकती कि मेरे में कौन आया है, कहाँ आया है, ये पता नहीं उसको। समझे? आपको पता है कि इस कार का सहारा लेकर के मैं यहां तक आ गया, तो जिस कार से आए हो, जिस साधन से आए, वो साधन स्वस्थ था, इसलिए आप यहां तक पहुंचे। सही हालत में था इसलिए आप यहां तक पहुंचे। तो ये सही हालत में शरीर रखो, सही हालत में माइंड को रखो। ये कार है, साधन है, रास्ते का साधन है। इन साधनों का इस्तेमाल करके, है ना, जहां पे आपको पहुंचना है वहां पहुंच जाइए। कहां पहुंचना है इसका भेद कब लगेगा? इसका भेद लगेगा जो सच्चे संत सदगुरुओं के पास में जाएंगे। इसलिए संत ढिंढोरा पीट पीट करके कहते हैं क्या? तुम सुन लो चतुर सुजान निपुण मत, तुम सुन लो चतुर सुजान निपुण मत रहना, चतुर सुजान तुमने मत रहना।
कि निगुरा मानस मत मिलो, पापी मिलो हजार, एक निगुरे के शीश पे लग 84 भार। मतलब कि जिसको इस चीज का पता नहीं कि मेरी यात्रा कहाँ है, कहाँ होना है, कहाँ जाना मुझे, है ना, वो क्या करेगा? 84 लाख योनियों में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी इस योनि में, मतलब इस तरीके से आगे 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 चक्कर लगा रहा है। 84 लाख योनियों तक वो घूमता रहेगा, पता नहीं, उसको पता नहीं लग सकता, उसको इस चीज का पता नहीं लगेगा। तो 84 लाख योनियों को उसके सर पे भार है। अनंत युगों में जिस भी योनि में गया, मकान बनाया, दुकान बनाया, परिवार बसाया, जो मकान बनाया, दुकान बनाया, परिवार बसाया, जो पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, उसको सर पे रखा कि मैं ये हूं, वो बंधन बांध लिया, खूंटा रोक लिया, ठीक है, तो उस खूंटे को तोड़ करके आगे निकलना नहीं चाहता, समझे? और वो ऐसा सामान इकट्ठा किया तो कोई काम नहीं आएगा। जैसे ही मौत का डंका लगा, डंडा लगा, और तो वहीं कह रह जाएगा, कोई चीज साथ नहीं जाएगी, समझे? तो इस प्रकार से संसार का धंधा करते हुए, संसार का धंधा करता है, क्यों? ये का अंधा है, पता ही नहीं कि क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, ठीक है, बेईमानी क्यों कर रहा हूं, निंदा क्यों कर रहा हूं, चुगली क्यों कर रहा हूं, किसी को का बुरा क्यों कर रहा हूं, कुछ पता नहीं, है ना, क्या साथ रहे, कुछ पता नहीं, पर कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, कभी अच्छे मकान में रह रहे हैं, सभी इस तरीके से कर रहे हैं, वो क्यों करना है? इसी होड़ में पूरा जीवन व्यतीत करता जा रहा है। ये नहीं कि इस जीवन का लक्ष्य क्या होगा, तो इसे कहते हैं निगुरा होता ही एक अंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब संसार का धंधा करेगा, और आखिर में यम का बने मेहमान, है ना, मतलब 84 लाख योनियों के लिए तैयारी कर लेता है, बड़े बड़े महल बनाता है, जैसे सदाम हुसैन ने बनाया, कितने लोगों को मरवाया, कटवाया, ठीक है, हर शहर में महल बनवाए, किसी में मैं आराम करूंगा, एक बिल के अंदर घुस के रहा, वहां पकड़ा गया, जेल में रहा, और अब फांसी का शिकार हो गया, क्या हुआ? तो कहते हैं निगुरा होता ही एक अंधा, उसको पता ही नहीं जीवन का क्या होगा, खूब करे संसार का धंधा, संसार का धंधा तो करता है, और आखिर में यम का बने मेहमान, यम का मेहमान बनता है, समझे? इसीलिए संत क्या कहते हैं कि भैया ये जम की फांसी कब कटेगी? तो सच्चे संत सतगुरुओं के संपर्क में जाओगे, वो इस भेद को जानते हैं कि यम की फांसी कैसे कटेगी, ये सत्य में कैसे जगेंगे, है ना, कौन मरता है कौन जीता है, वो संत सतगुरु जानते हैं कि मरता कौन है, जिंदा कौन है। तो जो हमेशा जिंदा है उसका आपको एहसास कराने वाले संत सतगुरु हैं, वो आपको इस चीज का अनुभव करा देंगे कि आपकी कभी मृत्यु है ही नहीं, आप अजर और अमर हैं, आपकी मृत्यु नहीं है। आपकी गति क्या है कि आप अगर सूक्ष्म से स्थूल में आ गए तो उसको बोलते हैं जन्म, और स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म में चले गए तो उसको बोलते हैं मृत्यु, है ना। तो शरीर में आपका गमन है, आपकी मृत्यु नहीं हुई, आप जन्मे नहीं, है ना। अभी कहते हैं कि जन्मदिन मनाओगे, किसका जन्मदिन मनाओ, कौन जन्मा? ये जो आपकी न तो जन्म है, आपका न मरण है, और शरीर की जिस दिन रचना हुई, शरीर का जन्म जिस दिन हुआ, किसी को पता है? माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, या खुद को पता है क्या कि किस दिन से शरीर की रचना शुरू हुई? किसी को पता नहीं, ठीक है। अरे माँ बाप को ये भी पता नहीं मेरा बच्चा है किसका है, कि आगे हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, अगर वो आया इसने उल्टा पुल्टा बच्चे कर दिया, है ना, तो ये पता नहीं कौन किसका है, वो उनकी मर्जी है, समझे। इधर बच्चे को इधर दिया, इधर दिया, क्या होता, ऐसा तो खेल है।
तो जन्म किसका, मृत्यु किसकी, किसका जन्मदिन? ठीक है, अब बात आगे इसलिए मैं इसको करने जा रहा है। परसों शाम को फोन आया कि हमारी सखी का फोन आया, बोले कि मेरा जन्मदिन मना रहे, तेरे को पता है कि जन्म हुआ कि जन्म को पता है, दिन पता नहीं, तो फिर क्या मना रहे? केवल कोई बात नहीं मनाओ किसी से। ठीक है, तो ऐसा खेल है, तो इसलिए कहते कि अंधेरे में मत रहो, प्रकाश में रहो। अनंत अनंत युग बीत गए और फिर जिस चीज की तलाश में वो मिली नहीं, है ना, तो आगे कैसे मिल सकती है? अभी तक नहीं मिली। 84 लाख योनियों में घूमे, है ना, और अनेक बार जब भी मृत्यु का वक्त आया, ये शीश के अंदर चेतन आया, शरीर खाली हो यहाँ हुआ और यम के हवाले हो गया, काल के हवाले हो गया कि अनेक बार तू देख चुका, ये शीश जो है अनेक बार तू देख चुका, यमराजा की भेंट, यम की भेंट अनेक बार किया है, लेकिन एक बार भी सतगुरु के चरणों में इसको नहीं पहुंचाया है। ठीक है, तो सतगुरु के चरणों में पहुंचाना है इसको। तो उसमें पहुंचाने के लिए क्या करते हैं कि जब तक आपको पता ही नहीं सतगुरु क्या चीज है, कहां पहुंचाना है, कैसे बात बनेगी? सुनते इसलिए करते हैं क्या कि तुम सुन लो चतुर सुजान, तुम सुन लो चतुर सुजान, डूबे मत रहना। सुन लो चतुर सुजान, डूबे मत रहना। ही कंधा नुगरा होगा, ही कंधा घूम करे संसार का कंधा, घूम करे संसार का कंधा। रम का बड़े मेहमान, नुगरे मत रहना। रम का बड़े मेहमान, नुगरे मत रहना। ओ चतुर सुजान, नुगरे मत रहना। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या संसद घूम गई है कि तुम निकले मत हो, जाए बाहर दुनिया, क्यों कह रहे हैं? उसलिए करेंगे, इनको पता नहीं है। सतगुरु केवल साहब क्या कह रहे हैं, देखिए सतगुरु केवल साहब का शब्द है कि सुखिया सब संसार है, खावे वो सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ठीक है, कि ये जो सब संसार, ये भाई बहन, है ना, ये क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, नहाले धोले, काम धंधे लगे, खा लिया, सो गए। दिन में काम धंधा इसलिए किया, खाने की व्यवस्था करने के लिए, सोने की व्यवस्था करने के लिए, है ना। आज भी यही, कल भी यही, परसों भी यही, यूं तो फिर वो क्या मर गए। ठीक है, और इसको मान लिया क्या, भाई फलाना आदमी को 5 कोठी बना दी भाई, है ना, बच्चों के लिए सामान दे गया, इतना मकान दे गया, इसके लिए दिया। कोई कहेगा अरे बच्चों को इतना कर्जा करके चला गया, कोई ऐसा कर गया, कोई नालायक था, ये था वो, ये हो गया, यही जीवन है। पता नहीं है, इस तरीके का जीवन जीते 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 जीवन बीत गए और ये जीव जगा नहीं, और जिस भी अवस्था में होता है उसमें खुशी मना लेता है कि यही जीवन है। तो जगे हुए संत सतगुरु कबीर साहब अपनी ये दुर्दशा देख करके कि काल इनको कितना बेवकूफ बना रहा है, इनको कितना बेवकूफ बना रहा है, इनको इधर को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। क्यों कि जिस जगह ये है, ये पागल खाना है, पागलों का व्यवहार है।
ये आप लोगों को एक बात दृष्टांत देके बताया है कि एक बार एक पागल खाने में और एक तालाब था, उस तालाब के अंदर नहाने के लिए एक पागल कूद गया, उसको तैरना नहीं आता था, तो उसमें वो डूब गया, डूबने लगा। एक दूसरा पागल भी खड़ा था वहां पे, वो देख रहा था, उसको इतना होश था कि ये तो डूब रहा है, तो तैरना नहीं आता है, उसको तैरना आता था। उसे छलांग लगाई, उसको पकड़ के अंदर से बाहर निकाल के लाया, निकाले उसमें से, निकाल करके उसने, ठंड का टाइम था, वो ठिठुर रहा था, उसने सोचा कि मर जाएगा, ठिठुर रहा है ना। उसे कपड़े अपने निकाल दिए, भीगे भीगे हुए थे। अब इसको ये भी यार यहाँ पे पानी में भीग गया है, तो इसको सुखाया जाए, सूरज की धूप में सुखाया जाए। क्या पड़ा था, एक रस्सा पड़ा था वहां पे, रस्सा उसके गले में बांधा और फूटा था ऊपर एक उसमें लटका दिया उसको, किसके लिए, सुखाने के लिए, उसमें लटका दिया। और गांठ थी सरकनी, वो सरकनी गांठ गले में फिट हो गई, तो थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, जीभ बाहर से उधर बाहर, ठीक है। तो शाम हुई, उसकी कंडोलेंस मीटिंग बुलाई, सभी डॉक्टर वगैरह भी आए, पागल खाने के जो पागल थे उनको भी बुलाया गया सबको, और बताया गया कि भाई ये पागल इस तालाब में कूद गया था, है ना। और दूसरा खड़ा था, ये बेचारा कितना भला आदमी है, इसने क्या किया, इसको पागल इसको इस तालाब में से निकाला कि कभी मर नहीं जाए। तो वो देखा, अरे मेरी प्रशंसा हो रही है, वो बोला कि मैंने यही नहीं किया, मैंने सोचा कि कभी मर नहीं जाए, ठंड से ठिठुर रहा था, इसको खूंटी पर भी नहीं रखा शाबाशी लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसी पागल खाने में पागल है, ठीक है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, अपने गले में फंदा फिट हो रहा है, दूसरे गले में फंदा फिट हो रहा है, वो जानते नहीं, ये जानते नहीं। तो ये नहीं जानते, इसलिए बोलते हैं कि इसको संत सतगुरु जानते हैं कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। अपन ये दिखा देख करके शत्रु के विषय आप दवा देना चाहते हैं कि इन पागलों का इलाज हो जाए, इनका इलाज करना है, ठीक है। तो क्या करें कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबत बचाने को, ये अनंत युगों से पिछते आ रहे बेचारे, तो इनको जन्म और मरण से ऊपर ले जाया जाए, इनको इनकी अमरता का अनुभव करा दिया जाए, इनको इनकी अमरता का अनुभव करा दिया जाए कि आप अजर और अमर हैं, आपकी कभी मृत्यु नहीं है, आपकी मृत्यु कभी भी नहीं है, आप हमें जिंदे रहने वाले हैं, और आप ही जिंदे रहने वाले नहीं, आपके संपर्क में जो भी आ जाता है उसको आप जिंदा कर देते हैं, ये आप में ताकत है। जो भी आपके संपर्क में आ गया उसको आप जिंदा कर देंगे। तो जीव के संपर्क में माइंड आ गया तो माइंड को जिंदा कर दिया, जीव के संपर्क में शरीर आ गया तो उसको शरीर को जिंदा कर दिया, है ना। और खुद तो जिंदा रहता ही, खुद तो मरता ही नहीं, अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं होता है, वो बना रहता है, इसका हमेशा जिंदा रहता है। ये सब स्वाभाविक इसकी प्रक्रिया है, इस तरीके से होता रहता है। तो अजरता और अमरता का अनुभव इसको करा दिया जाए, वो कैसे होगा, अपने आप नहीं होगा, आप जानते नहीं, तो अजरता और अमरता का अनुभव कैसे होगा, ठीक है। क्यों नहीं जानते कि आपने जिन चीजों का संग कर रखा है ना, शरीर और माइंड जिनका संग कर रखा है, इनका संबंध माया से है, इनकी दिशा माया की तरफ है, जो जड़ है, ठीक है। तो आप भी इसमें जुड़े हुए हैं, आप भी इस शरीर में और माइंड में जुड़े हुए हैं, तो जिधर
माइंड और शरीर जाता है उधर ही आ जाते हैं। तो आपकी दिशा क्या है? माया की तरफ है, उधर आपकी दिशा है। आज से नहीं अनंत युगों से है, ठीक है। तो इसलिए संत सत्पुरुष क्या कहते हैं कि भैया आप छाया के पीछे दौड़ रहे हो, वो आपकी है, छाया आपकी है, और वो छाया को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हो। क्या कभी पकड़ सकते हो? कभी नहीं। आप उसके पीछे दौड़ोगे, छाया आपके आगे आगे दौड़ती जाएगी, आप उसको कभी पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। पहले आप रुको, छाया रुकेगी, ठीक है। आप रुकिए, छाया रुक गई। आप दिशा बदलिए, किधर? सोर्स ऑफ लाइट की तरफ, जिधर प्रकाश है, जिधर जिसकी वजह से छाया बन रही है, उसकी तरफ आप दिशा बदलिए, ठीक है। और उस सोर्स ऑफ लाइट की तरफ आप कदम रखिए, तो क्या होगा? जिस छाया के पीछे आप दौड़ रहे थे, वो छाया आपके पीछे पीछे अपने आप चलती आ रही है, आपको उसी पीछे चलने की जरूरत नहीं। ये सत्पुरुष दोस्त दिलाते हैं, कहते हैं कि भैया जैसे पिक्चर हॉल में पर्दे के ऊपर जो कुछ चल रहा है वो हकीकत नहीं है, वो छाया है ना। अगर पर्दे पे आग जलती हुई का सीन आ रहा है तो पर्दा नहीं जल रहा है, वो छाया है। उसपे अगर गाड़ी चल रही, ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन तो इतनी भारी है कि पर्दे पे चले तो पर्दा फट जाए, है ना, लेकिन वो छाया है। पर्दे पर अगर लड़ाई हो रही है, समझे, तो छाया है। उसी हिसाब से आपके अंतःकरण, मतलब मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार, ये अंतःकरण है, समझे। इसके ऊपर जो छाया चल रही है, जो विचार चल रहे हैं, समझे, वो माया है। और उन विचारों के पीछे अगर आप दौड़ोगे तो माया के पीछे दौड़ रहे हो, और वो जड़ है और आप चेतन है, और जाना आपको कहा है? परम चंद्र परमात्मा में। उधर दौड़ रहे हो, किसका माल सामान इकट्ठा कर रहे हो? माया की तरफ दौड़ने वाला सामान इकट्ठा करते जा रहे हो, गलत रास्ते जा रहे हो, ठीक है। इसे कहते हैं रोको, रोको तुम पहले, है ना, रुक करके अपनी दिशा बदलो। पहले रुको, फिर दिशा बदलो, ठीक है। कि गोचर जहां लग बन जाए सो सब माया, समझो भाई। गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब उन्हें विचरण करने वाला माइंड, जहां भी जाएगा माया भी जाएगा, ठीक है। तो माइंड से आप चाहे गीता पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, चाहे तुम शरीर का सहारा लेकर के, माइंड का सहारा लेकर के गंगा जाओ, चाहे यमुना जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, सब माया है, परमात्मा की तरफ नहीं जा रहे हो, समझे। इसलिए क्या करना है? मुझे वेद पुराण, कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा देती है। कि मुझे सत्य का पाठ पढ़ाने वाला कोई सच्चा संत, सतगुरु महर्मी संत चाहिए, सच्चा सतगुरु चाहिए। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई, कि मेरे अंतर में ज्योति जगाए, मेरे अंदर का अंधकार, अज्ञानता, उसको हटाए। तो रजोगुण और तमोगुण की जो अविद्या है, उसको हटा करके अगर आपको विद्वान बनाए तो सतोगुण विद्या भी वो गुणों में है। 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्त मुकाम। कि 5 तत्वों का शरीर 84 लाख योनियां, चाहे स्थूल है, चाहे सूक्ष्म है, चाहे कारण है, चाहे महाकारण है, चाहे केवल है, चाहे अंश, वहां तक ये गुण 3 के जो माइंड जहां तक है वहां तक 3 गुण। आगे मुक्त मुकाम, आपका जो घर है इससे ऊपर है, वहां आगे वहां जाने का है। अब लेकिन वो क्या है, काफी अगम अगोचर गम नहीं, तहां जगमग ज्योत, तहां के विरा बंदगी, जहां पाप पुण्य नहीं छोड़। अगम वो तो आपका घर है, वो इस शरीर की पहुंच से परे है, 84 लाख योनियों की पहुंच से परे है।
न वहां ब्रह्मा जा सकता, न विष्णु जा सकता, न शिव जा सकता, है ना, और न नीचे के जो जीव है वो जा सकता, और न ये शरीर जा सकता, न मनुष्य का शरीर जा सकता हो, ये नहीं जा सकता, और न ही 3 गुणों से परिपूर्ण आपका माइंड है वो जा सकता हो, वो भी नहीं जा सकता, है ना। देखिए एक बार क्या था, एक पंडित था, शास्त्रों का अध्ययन करके, वेद पुराण उपनिषदान का अध्ययन करके पूर्ण विद्वान बन गया, और जितने भी विद्वान थे उनको सबको हरा दिया, शास्त्रार्थ में हरा दिया। हरा करके उसको ये अरमान हो गया कि मैंने सबको जीत लिया है। आकर अपनी माता से बोलता है, माता क्यों? बोले आज से तुम मुझको सर्वजीत कहोगी। क्यों बेटा? कि बोले मैंने सबको जीत लिया है। उसकी माँ सतगुरु केवल साहब की शिष्य थी, वो बोलती बेटा तूने किसी को नहीं जीता, है ना, तेरे को भ्रम हुआ है। यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब हैं, उनके पास जा तब तेरा भ्रम दूर होगा। उन्होंने माता उनके पास में क्या करो, जाके अपने सर को जीत लिया, मुझे सर्वजीत बोल। बोले बेटा तेरे को भ्रम हुआ, नहीं जीता, तू वहां जा। उसने क्या किया कि जितने भी उसके पास वेद पुराण शास्त्र वगैरह जो कुछ था, एक बैलगाड़ी में भर लिए, पूरी बैलगाड़ी भर ली खचाखच, और कबीर साहब से शास्त्र संगत बात करेंगे इसके लिए। वो बैलगाड़ी भर करके सतगुरु कबीर साहब के घर के सामने आया, तो उनकी सुपुत्री सतगुरु कबीर साहब की जो शिष्या थी वो बाहर खड़ी थी घर के बाहर। उसने देखा कि कोई पंडित है और गुरु महाराज से शास्त्रार्थ करने के लिए आया है ना। तो उसने उसको देखा, वो पंडित उस कमारी से पूछता है कि सब कबीर साहब का घर यही है? तो वो कमारी क्या बोलती है कि कबीर का घर अगम में, तहां सिलगली गए, पाँव न टिके पपील का, पंडित लादे बैल। ना, ये जहां कबीर साहब का घर है वो तो अगम में है, जहां पे शरीर जा नहीं सकता, जहां पे माइंड जा नहीं सकता, इनकी गम नहीं हुआ। अगम अगोचर गम नहीं, ता जगमग ज्योत। अगम में ता सिलगिली गेल, और उसमें जाने का जो रास्ता है वो इतना फिसलना है कि अगर चिट्टी भी पांव रख दे, है ना, तो फिसल के गिर जाए। मतलब अगर थोड़ा सा भी विचार आ जाए तो भी फिसल के नीचे आ जाओगे, है ना। पंडित लादे बैल, तू बैलगाड़ी लेके आ जाएगा। मतलब शास्त्रों का, वेदों का, पुराण का जो बोध तेरे के पास है, जो ज्ञान तेरे पास है, उस ज्ञान को लेकर हो जाएगा। मतलब जब माइंड शांत हो जाता है, जब माइंड सीज हो जाता है, तो इन द सीज्ड कंडीशन ऑफ माइंड, है ना, तब आप उस रास्ते पे जाने के लिए तैयार होते हैं। जब तक आपके दिमाग में कोई भी विचार है, उस वक्त तक वजन में स्थिति कभी भी नहीं होगी। समझे? मैंने आप लोगों को उपदेश में भी बताया है कि भैया जब अंदर में ज्योति जग जाए और नाम सब खुल जाए, तो आप आपको जो बताया कि माइंड से ये खेल खेलना, उसको छोड़ देना, है ना, उसको छोड़ देना। जब आपको नदी पार करनी होती है, तो नदी पार करने के लिए एक नाव का सहारा लिया, तो जब तक नदी उसमें तक नाव में बैठे रहोगे, जैसे किनारा है नाव में बैठे रहोगे क्या, उसको छोड़ दो आगे किनारे को, बताया था नहीं बताया था? समझे? तो वही इसमें है, माइंड का खेल खत्म, शांत, एकदम अलग। ये नहीं जाता साथ, ये शरीर साथ नहीं जाता। शरीर अलग कर देना पड़ता है, माइंड अलग कर देना पड़ता है। समझे? अपने आप को जाना पड़ता है, ठीक, अपने आप को ले जाना पड़ता है वहां। आपको कौन लेगा? आपका ग्राहक कौन है? शरीर का ग्राहक ये 5 तत्वों से बना है, प्रकृति का, प्रकृति इसकी ग्राहक है ना, उसमें चले जाएंगे, वो वोट मार करेंगे इसकी।
आपके माइंड का ग्राहक कौन है? आपका नहीं है, समझे? ये माया का है, ठीक है? त्रिकुटी से भी मिला है, ये वहां चला जाएगा, वहां शांत हो जाएगा, ठीक है? आप परमपिता परमात्मा के सच्चे नूर हैं और उस परमपिता परमात्मा के भेजे हुए सतगुरु उसके एजेंट हैं, आप लोगों को लेने के लिए आए कि जो जीव है, जो सोई हुई अवस्था के इनको जगाओ, है ना, और जगा करके इनको अपने निज घर लाओ, समझे? उसके लिए संत सतगुरु एजेंट होते हैं, समझे? तो उनको तनख्वाह कौन देता है? परमात्मा, मालिक देता है। आप लोगों से क्या लेंगे? माफ करना, ये कहते हैं मुझे कभी भी मत देना भैया, कभी भी मांगू तो थोड़ा मांगू, किसी से कपड़ा, जूता, पैसा कुछ भी मांगू, खाना पीना तो बिल्कुल मत देना, समझे? देने वाला कौन? वो देता है, समझे? वो देता है हमेशा। सदगुरु किस चीज के लिए आते हैं? आपके लिए, आपको जगाने के लिए, आपको स्वीकार करेंगे, आपका तन मन धन कभी भी नहीं, आप इस सुई तक भी नहीं चाहिए, समझे? ये सदगुरु को नहीं चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं कि वो जो देते हैं तो क्या? प्रभु का नाम, परमपिता परमात्मा का नाम, वो जहाज सतगुरुओं ने जहाज बनाया, शिक्षा नहीं बोलते हैं, ये खड़ा किया है कंडे, किनारे पे खड़ा कर दिया, किनारे पे लाके खड़ा कर दिया, नसीबों वाले चढ़ जाएंगे, है ना, तो किनारे पे खड़ा कर दिया, जो पार होना चाहते हैं उसमें बैठ जाएंगे, है ना, तो पड़े रहेंगे, क्या नाम? निकम्बे, तो निकम्बे है ना, वो खड़े पड़े रहेंगे। वो जहाज जो है, उस जहाज के संत सतगुरु कप्तान होते हैं और नामदान के टाइम पे उस जहाज को उस समुद्र के किनारे पे लाया जाता है, ठीक है? उसमें जो बैठ गया सो बैठ गया। वो जब मझधार में जब वो चल रहा है वो जहाज, और उसमें कोई जन को बिठाओ तो नहीं बैठ जाता, जब किनारे पे लाया जाता उसमें तो बैठ जाता, तो बैठ गया, जो बैठ गया उसको पार ले जाते, समझे? तो इसलिए क्या कहते हैं कि वो प्रभु का नाम अनमोल है, उसकी कीमत को दे नहीं सकता, वो अनमोल है, बिना दाम में बिकाए, बिना दाम में मुफ्त में मिलता है। हमें किसी से पैसा लेते नामदान के लिए, कोई किसी लिए हो तो बताना, भाई पता नहीं, मेरे को पता नहीं, कोई लाख रुपये नहीं लेता हो, है ना? मैं किसी से नहीं लेता हूं, अगर कोई लेता हूं तो उसको बोलो क्या करा लो, है ना, उसकी बुद्धि पड़ी बात लेना ना, ठीक है? कि सतगुरु का नाम अनमोल है, उस परमपिता परमात्मा का नाम अनमोल है, बिन दामों बिकाए, मुफ्त में मिलता है। तुलसी यही आश्चर्य है कि ग्राहक कमी आए ना, उसके ग्राहक बहुत कम है, बहुत कम ग्राहक आते उसके, ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि मुफ्त में मिलता है, कौन आए, कीमत उसी को दे नहीं सकता। लेकिन कोई बात नहीं, कोई आए या नहीं आए, सदगुरुओं का काम तो ढिंढोरा पीटना है, हुक्म जो मालिक का है उसका ढिंढोरा पीटना है। क्या? तुम सुन लो चतुर सुजान, तुम सुन लो चतुर सुजान, नुगरे मत रहना, चतुर सुजान, नुगरे मत रहना, नुगरा होता ही
वो आपका घर नहीं है। आप किस लिए कह रहे हैं? तो कहते हैं भैया ये आपका घर नहीं, ये किराए का मकान है। जिस संसार में रह रहे हो इसमें आपके काम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, आपकी यात्रा जो है बहुत लंबी है। कहाँ जाना है आपको? वो यात्रा बहुत लंबी है ना? उस यात्रा के लिए आपने कोई भी सामान आपके पास में नहीं है। ये आपका मकान जो है ये आपके साथ नहीं जाएगा। जाता है क्या किसी हाथ में? कोई ले गया? दुकान आपके साथ में नहीं जाएगी, आपका पद आपके साथ नहीं जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा आपके साथ नहीं जाएगा, आपका शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा, है ना? ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं इस भजन में, क्या कहा है इन्होंने? तो संभाले के दान तो भी मांगे अब तो संभाले के दान मेरा मांगे अब तो संभाले के दान मेरा मांगे अब जाना है दूर मुसाफिर तुझको, जाना है दूर मुसाफिर तुझको, जाना है दूर मुसाफिर तुझको। पल नहीं बधुआर मेरा मन अब तो, पल में नहीं बधुआर मेरा मन अब तो संभले के दान मेरा मन अब तो। हे मानव, मन तो इसमें शब्द की टेक में आ गया। ठीक है, इंसान को कहा है कि तुमको कहाँ जाना है? कि पहला ये स्थूल शरीर है, इसको छोड़ना है, ये स्टेशन छोड़ना है। जहां बैठे हो, जब यात्रा करोगे तो जिस स्टेशन पे बैठे उसी स्टेशन पर बैठे रहोगे। क्या गाड़ी में बैठना ना, तो वो स्टेशन तो वही रह जाएगा, आपको आगे किस स्टेशन पे जाना पड़ेगा। तो ये स्टेशन सूक्ष्म का, फिर आगे स्टेशन आएगा, स्थूल से आएगा सूक्ष्म का, सूक्ष्म में है आगे स्टेशन आएगा कारण का, कारण से आगे स्टेशन आएगा महाकारण का, महाकारण के आगे केवल का, और केवल के आगे हंस का। ना, जब वहां जाओगे तब आपको सतगुरु स्वीकार करेंगे। वहां पहुंचोगे तब आपको सतगुरु स्वीकार करेंगे। तो आपके पास में क्या माल है? आपका मकान वहां जाएगा नहीं, जाता क्या? आप लोग सबका अनुभव है, इतना अनुभव है नहीं आपको? ये स्थूल शरीर छोड़ के जो भी गया, आपका दादा, परदादा, सरदादा, लड़दादा, चढ़दादा, जो भी कुछ लेके गया, मकान का, जमीन का, जायदाद, बेटी, पोता, पोता या खान, कुछ भी पद प्रतिष्ठा कुछ लेके गया? जो माल यहाँ इकट्ठा था वही छोड़ गया ना। ठीक है, तो यहाँ छोड़ के गया तो उसकी वृत्ति कहाँ रही? मरा तो उसकी वृत्ति यही रही। क्या सदगुरु साहब कहते हैं कि कबीरा हरिहर सुमर ले, तेरे प्राण जाएंगे छूट, और घर के प्यारे आदमी चलते को लेंगे लूट, है ना? क्या जिंदे जी, जो सामान तेरे को साथ में ले जाना है उसको इकट्ठा कर, वो उसकी कमाई कर, वो मालिक का नाम है ना? जब तेरे प्राण छूट जाएंगे तो क्या होगा? आखिर में जब चेतन सिमटेगा तो माइंड के अंदर जो प्रपंच भरे पड़े हैं उनके अंदर जब फंस गया तो तेरे को याद आएगा क्या? छोटा बेटा या बड़ा बेटा या बेटी या पोता पोती, दुश्मन मित्र, मकान दुकान, पद प्रतिष्ठा, वो याद आएगा। समझे? तो तुम्हारी वृत्ति वहां लगी रहेगी। जो वृत्ति वो कहां लगी रहेगी? सूरज काट की रहेगी संसार में, जिसमें जिसको आप, जहां पर आपका प्यार है, जिसे भी प्यार है, मकान से प्यार तो मकान में जुड़ी रहेगी, पत्नी से प्यार तो पत्नी से जुड़ी रहेगी, बच्चे से प्यार तो बच्चे से बच्चों से जुड़ी रहेगी, दुश्मन से दुश्मनी है तो वहां जुड़ी रहेगी, मित्र से मित्रता है तो वहां जुड़ी रहेगी। जहां आपकी वृत्ति अंत मता सो मता, जहां पे आपका आखिर में मता होगा, उस हिसाब से गता, उस हिसाब से गति होगी।
ठीक है, इसलिए कहते हैं भैया जिंदे जी उस नाम की कमाई कर ले, वो सामान तेरे साथ जाने वाला है, वरना तो उल्टे रसे बंद करके इसी संसार में वापस आ जाएगा, है ना, पूरी यात्रा चालू रहेगी। ठीक है, तो जाना है तुझको दूर मुसाफिर, अरे इस दूर से सूक्ष्म में गया, सूक्ष्म से वापस आ गया, है ना, क्यों रस्से उल्टे बांध रखे थे, क्यों वृत्ति वहीं टिकी हुई थी, इसलिए वापस आ गया। और जाना तुझको कहा दूर, स्थूल को छोड़ करके सूक्ष्म में, सूक्ष्म को छोड़ करके कारण में, कारण को छोड़ करके महाकारण में, महाकारण को छोड़ करके केवल में, केवल को छोड़ करके हंस में। क्या कहते हैं कि अगम अगोचर गम नहीं तहाँ जगमोह जोत, तहाँ के मेरा बंद की जहाँ पाप पुण्य नहीं छोड़, जहाँ पे शरीर भी नहीं, माइंड भी नहीं, है ना, जहाँ पाप और पुण्य कोई चीज नहीं छूती, उस जगह जाना है, समझे। और वो क्या, अगम घर चलना है, प्रत्येक कराएगा सतगुरु, सतनाम के साथ में प्रत्येक कराता है, सतगुरु अपने आप नहीं होता, ठीक है, उस सतनाम के साथ में परिचय सतगुरु कराते हैं, अपने आप नहीं होता ना। क्यों कि जिसको सतगुरु नहीं मिला उसको कैसे पता, जहां को सतगुरु मिल गया तहां को मालूम है, जिसको सतगुरु मिला वही उस चीज को जानता है, जिसको सतगुरु नहीं मिला उस चीज को नहीं जान सकता। वो मौखिक लेन देन नहीं है, पुस्तकों में लिखी हुई चीज नहीं है, वो पुस्तकों से उसको नहीं समझ सकते, वो तो बिल्कुल निराली चीज है। सतगुरु मिलने पर पता लगता है, सतगुरु जड़ नहीं, शरीर नहीं होते, माइंड नहीं होता, वो परम चेतन है। उसके लिए क्या है, श्री गुरु पति नख मणि गण ज्योति, पहचान सतगुरु की, कहां सतगुरु कि उनके चरणों में बेहद प्रकाश है, मणिगण ज्योति, है ना, बेहद मणि हीरे पने जवाहरात का प्रकाश है, हीरे पल 88 दीप रचाए, हीरे पल्ले लाल जड़ाए, जबरदस्त प्रकाश है वहां। श्री गुरु पदिनख मणिगण ज्योति, और सुने तो दिव्य दृष्टि होती, और वो अगर आपको दिखाई देगी, है ना, तो दिव्य दृष्टि हो जाएगी आपकी, पारदर्शी हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ कहाँ है क्या, नजर आया कहीं कि मुनि कचरा लगा तो नजर आएगा, है ना, तो फालतू में इनको पकड़ पकड़ करके यूं आते हैं, उनको मना करते हैं भाई कोई भी चरण नहीं छुएगा, फिर भी जबरदस्ती आकर के क्या हो सकता है इसकी, ऐसे मूर्ख मत किया, ये नहीं है वो सतगुरु के चरण। सतगुरु के चरण अपने अंतर में, दोनों भावों के बीच में, हर इंसान के अंदर मौजूद है, समझे, जहां पर अंतर ज्योत निरंतर वाणी, वहां हमेशा ज्योति जग रही, अंधेरा नहीं है वहां। अभी आंख बंद करो अंधेरा है, अगर वहां पहुंच गए तो प्रकाश है। वो प्रकाश कैसा, सूर्य जैसा नहीं, चंद्रमा जैसा नहीं, बाहर फिजिकल प्रकाश जो दिखाई देता ऐसा नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, बेहद प्रकाश है। श्री गुरु पदिनख मणिगण ज्योति, वहां पर बेहद प्रकाश है और मधुर संगीत है। उस परमपिता परमात्मा के घर में जाने के लिए, उसके लिए दिशा बताने के लिए मधुर संगीत है, समझे। वहां सतगुरु का स्थान है, वहां सतगुरु के चरण है, वहां जाकर के बंदगी करो। कहा है कि बिन रसना कर बंदगी, मतलब रसना जबान, जबान की बिगर बंदगी करो, बोलो नहीं, बिन चश्मों दीदार, बिन आंख उसको देखो, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा वो प्रकाश, बिन श्रवण वाणी सुनो, वो जो वहां पे मधुर संगीत जो आवाज है, इन कानों से नहीं सुनाई देगा, ये चमड़े के कान, चमड़े की आंख उसके लिए नहीं है ना, ये 3 गुणों का दिमाग है, वो नहीं समझ पाएगा उसको, वो गुणों से पार है,
पांच तत्व गुण 3 से पार है। जैसे कहते हैं कि अगम अगोचर गम नहीं ता जगमो जो, वहां तो परम चेतन का प्रकाश है। कहाँ कबीरा बंदगी, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं वहां बंदगी करो, वहां अपने आप को झुकाओ, वहां पे महसूस करो अपने आप, वहां प्रणाम करो। जहां पाप पुण्य नहीं छोड़, वहां पाप और पुण्य दोनों नहीं छुए, समझे। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं। उसके लिए न धूप की जरूरत है, न घी की जरूरत है, न दीपक की जरूरत है, न और कोई संसार बाहर ढूंढने की जरूरत है, कुछ नहीं। अपने आप को ले जाने की जरूरत है, अपने आप को वहां ले जाने का है ना। उसको बोलते हैं सतगुरु का दरबार, है ना। जिसके लिए शब्द में कहा ना कि सतगुरु के दरबार में जाए बारंबार, भूली वस्तु लखाए से मेरे सतगुरु के दाता। कि बार बार अभ्यास करके अपने चेतन को वहां ले जाओ, जहां पहुंचा दोगे वहां पे आपकी स्थिति हो जाएगी, है ना। तो भूली वस्तु मतलब जो अपने आप को भूल गया कि मैं क्या हूं, सोचे, उसका अनुभव करा देंगे क्या क्या है, आप कौन है और आपका घर कहां है, उसका अनुभव करा देंगे। मेरे सतगुरु के दाता, सतगुरु ऐसी दात देते हैं, सतगुरु ऐसा अनुभव करा देते हैं, और वही सतगुरु है, वही सतगुरु है, समझे। उसी में जाओ, मेरे भी वही सतगुरु है, मैं भी उसी में रहता हूँ। सतगुरु कबीर साहब के वही सतगुरु है, वो भी उसी में रहते हैं। गुरु नानक साहब के वही सतगुरु है, वो भी उसी में रहते हैं। सबका सतगुरु एक है, सबका परमात्मा एक है, और अपन सब एक है, कोई न्यारा नहीं है, है ना। न्यारा उसको मानना ये एक भूल है, ये भ्रम है। ये भ्रम तब टूटेगा जब वहां पहुंचेंगे, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे वो भ्रम नहीं टूटेगा। ये माया का पर्दा है, जिस माया के पर्दे में आप भ्रमित हैं, और वो हम लोग क्या है, परम चेतन का प्रकाश है, जहां पे सब अंधकार दूर हो जाएगा। तो उस जगह पे जाने का है, उस घर पे जाने का है। उसके लिए कहते सतगुरु महाराज कि जो सतगुरु जब तक नहीं मिला तो हिये का अंग है, संसार का धंधा करता है, ठीक है। और सतगुरु जब मिल गए तो संसार का मतलब क्या है, बीवी बच्चों को पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्तेदारी को निभाते हुए, सच्चा और नेक जीवन जीते हुए अपने आप की मौजूदगी मालिक में रहता है। ये नहीं तो तुम निठले बैठ जाओ ना, बीवी बच्चों को भगा दो और आप कहीं मालक जाए बैठ जाओ, ऐसा नहीं कहते संसद कि संसार का सुंदर व्यवहार करो, शरीर और माइंड से, और अपने आप को भजन में मौजूद रखो, ठीक है। तो आपका जो तप है, आपका जो सत्य है, जैसे सूर्य की किरणों से, और यहाँ पे सब कार्य हो रहे हैं, प्रकाश भी पहुंच रहा है, गर्मी भी पहुंच रही है, पूरा इन्वायरमेंट उससे प्रभावित हो रहा है। सूर्य नहीं यहां आ जाए तो क्या होगा, सब भस्म, समझे। तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, आपको अपने स्थान पर रहने का है, और आपके वहां बने रहने से क्या शरीर और माइंड अपने चलते रहेंगे, ठीक है। अभी आपने शरीर और माइंड के साथ अपने आपको जोड़ रखा है, उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं, आपको जोड़ना, अपने आप को मालिक में रखना, और शरीर और माइंड अपने आप काम करते रहेंगे, समझे। उसकी चिंता मत करना, ठीक है। लेकिन भजन में क्या है कि छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय हो बस भाई, कहत कबीर ऐसी लो लावे सहज मिले गुरुआई, है ना। वो अंदर शब्द सहज में मिल जाएगा, और उस सहज में मिल जाएगा वही सतनाम है, उसी की पहचान करनी है, और उसी में बैठ करके अगम घर चलना है, करो
उसका है निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, 84 में आना जाना, यम का वन में मान निगरे मत रहना, निगरे मत रहना, सुन लो सतर सुजान, निगरे मत रहना, सुन लो सतर सुजान, निगरे मत रहना, कदम धर चलना है करो नीचे सतना है, अपने तो कर चलना है करो नीचे सतना, मामी के घर चलना है करो नीचे सतना, करो नीचे सतना है, अपने घर चलना है करो नीचे सतना, चलना है करो नीचे सतना, ओ राम खुदा तो नो नहीं रे अकरल रुपए पा, राम खुदा तो नो नहीं रे अकरल रुपए पा, शेष वहे सगड़े से नहीं है, शेष वहे सगड़े से नहीं है, नाग सो अवतारे अकम कर चलना है करो नीचे सतना, चलना है करो नीचे सतना, क्योंकि ये राम खुदा जो माइंड से अपने मान रखे हैं है ना, वो ऐसा नहीं है। वो कैसा है? चलो, आनंद के लुटे खजाने, लुटे आनंद के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में, आनंद के खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, भाई मालिक के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, भाई मालिक के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में, बगले इस दुनिया की बेकार में, घाट खान का बगले इस